देखिए, इसलिए एक साल अपनी आबादी, आर्थिक अवस्थिति, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए, एक साल से पहले आ जाए। लेकिन जब तक वो वैक्सीन नहीं आता है तब तक लड़ाई को कमज़ोर भी नहीं होने देना है। इसका सबसे बड़ा दंश, बुरा दंश उनको झेलना पड़ता है जिनके लिए कोविड के अलावा और कंडीशंस होती हैं। मसलन उनकी नौकरियां गई, उनको अपनी जगहें छोड़नी पड़ी, उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई उपाय नहीं है। ये सारी चीज़ें कोविड की हमारी लड़ाई में हमें कमज़ोर करेगी अगर हम इस पर एक बार पुनर्विचार करके और अपनी प्राथमिकताओं में इन्हें शुमार ना करें। मैं ये आग्रह करूंगा और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कर्नाटक ने जो फ्लाइट्स है, गाड़ी है, वो महाराष्ट्र हो, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी और राजस्थान, इन राज्यों से आने वाली को रोक दिया है क्योंकि उनको कोरोना के फैलने का खतरा है। देखिए, मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूँ और लगातार किया है शुरू से आप लोगों से बातचीत में। कोरोना की लड़ाई मुझको लग रहा है कि ये राज्यों में लड़ी जा रही है। 3 लॉकडाउन तक राज्यों की भूमिका लगभग नगण्य थी। चौथे के दौरान राज्यों की भूमिका पर पुनर्विचार शुरू हुआ, कुछ भूमिकाएं दी गई। अब ये केंद्र और राज्य मिल बैठ के फैसला करें, और संबंधित राज्य भी, क्योंकि उनका भी एक पक्ष हो सकता है। क्योंकि मैं कई दफ़ा देखता हूं, जैसे बिहार में एक विमर्श चल रहा है कि ये जो प्रवासी आए ये कोरोना ले आए। इस विमर्श से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा विज्ञान मुझे ये नहीं कहता। अगर वो सूरत में थे तो वो पॉजिटिव नहीं थे, कोई जांच हुई थी क्या? और बिहार पहुंचने के बाद वो पॉजिटिव हो गए, या तो सूरत में जांच नहीं हुई। तो ईदर कंडीशन, हमें इन चीजों को समग्रता में सोचते हुए वो निर्णय लेने चाहिए जो जीवन और जीविका के बीच में एक सही रास्ता दिखाए। और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मेजर रिलीफ वर्कर के लिए है, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, स्टेट उनको खाना और पानी मुहैया कराए। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आदर के साथ और प्रणाम करते हुए कहूँ, बहुत वक्त गुजर गया, आस लगाए बैठे थे प्रवासी मजदूर, उनके पक्ष में वकालत करने वाले लोग और देश के आम नागरिक। वो चाह रहे थे कि चूंकि राज्यों, केंद्र की ओर से हमें थोड़ी संवेदन शून्यता दिखी। पहली बार यह एहसास हुआ कि कोरोना ने कई सारी हमारी क्रूर सच्चाई को भी सतह पर लाकर रख दिया। जैसे प्रवासी मजदूर का मसला हो, अब एक क्वारंटाइन सेंटर में अगड़ी जाति के कहते हैं कि हम निचली जाति के द्वारा बनाया गया खाना नहीं खाएंगे। ये सारी चीजें सतह के ऊपर आ रही, हमें इनसे भी लड़ना होगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना संदर्भ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के आलोक में केंद्र और राज्य को अपनी प्रस्थापनाएं, अपनी नीतियां, अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी, और वो बदलाव पिरामिड के जो आधार है उस आधार का सबलीकरण होने में होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि पुलवामा जैसे जो आतंकी हमले की जो साजिश थी, जैसे मोहम्मद की हिजबुल मुजाहिदीन के सहयोग से, वो सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि ये चिंता का विषय हो सकता था, लेकिन ये सुरक्षा बलों को, तमाम इंटेल इनपुट को, उनको सलाम, और उन्होंने एक बहुत बड़े हादसे से फिर बचा लिया। हालांकि शायद जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो पकड़ में नहीं आया, और अगर वो पकड़ में आता, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो शायद इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं इसका हमें अंदाजा होता। बिहार के मधेपुरा के क्वारंटाइन सेंटर में स्थिति बहुत खराब थी, उसको लेकर जब कंप्लेन किया माइग्रेंट ने, तो 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। देखिए, बिहार मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सब के लिए चिंता का विषय है। बिहार में जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो अप्रीतिकर हैं, लगातार नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन सलाह को आलोचना के रूप में जब आप लेने लगते हैं तो व्यवस्थाएं धराशायी हो जाती हैं। आनाकानी की, पहले बिहार ने अपने प्रवासी मजदूरों को रिसीव करने में जितना डिले कर सकते थे वो किया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने डिले किया तो आपको एक बहुत बड़ा, कई हफ्तों का कुशन मिला था कि आपने उस वक्त अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की होती, वो आपने नहीं किया। अब लोग शिकायत करें, पहले मीडिया को बैन किया कि वो नहीं आ सकते हैं, जाहिर है मीडिया अगर आएगा तो दिखाएगा। कई क्वारंटाइन सेंटर्स में सांप काटने से लोग मर रहे हैं,
कई क्वारंटाइन सेंटर्स सिर्फ नाम मात्र के हैं। और अगर आपने ये तय कर लिया है कि अगर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त छोड़िए मौलिक सुविधाएं ना मिले और उसके लिए भी ना, उसके बाद आप एफआईआर करें तो कमाल है। उधर आप एक फरार विधायक को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं और इधर प्रवासी गरीब मजदूरों को पर एफआईआर कर रहे हैं।